नमस्ते इन्वेस्टर्स। दोस्तों, शेयर बाजार में दो तरह के लोग होते हैं। एक वो जो रैली खत्म होने के बाद दौड़ते हैं और अपना नुकसान करवाते हैं, जबकि दूसरे वो जो सही वक्त पर सही स्टॉक की नब्ज पकड़ लेते हैं। याद करिए 13 मार्च 2026 का वो दौर जब ओलेक्ट्रा का स्टॉक गिरकर 880 तक चला गया था। हर कोई डर रहा था, लोग खेल रहे थे ईवी का बबल फूट गया। लेकिन जिन्होंने इस डर के माहौल में भी कंपनी के फंडामेंटल से भरोसा किया, आज जून 2026 में वो अपनी किस्मत को मुस्कुराते हुए देख रहे हैं। क्यों? क्योंकि स्टॉक 1500 के भी पार जा चुका है। करीब करीब 73% की रिकवरी दिखा चुका है यह स्टॉक 13 मार्च से लेकर 19 जून 2026 के बीच में। लेकिन रुकिए, असली कहानी तब शुरू हुई है। अभी अभी कंपनी के जो लेटेस्ट क्वार्टर फोर FY26 के नंबर आए ना, उसने पूरे मार्केट के ओस उड़ा दिए। प्रॉफिट में 160% से ज्यादा की ऐसी छलांग लगी है कि बड़े बड़े एनालिस्ट अपनी अंगुला दबा रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में हम कोई किताबी बातें नहीं करेंगे, बल्कि डेटा से समझेंगे कि क्या ओलेटा ग्रीन टेक आपको सच में मल्टीबैगर रिटर्न देने का पोटेंशियल रखता है, या फिर इस ऊंचाई पर आकर रिटेल इन्वेस्टर फंसने वाले हैं। वीडियो को एक सेकंड के लिए भी मिस मत करना, क्योंकि आज आपके पैसे का सवाल है। सो चलो स्टार्ट कर लेते हैं। चलिए सीधे पॉइंट पर आते हैं और बात करते हैं उस ट्रिगर की जिसने इस आग में घी का काम किया है, यानी इस स्टॉक को रॉकेट बनने में हेल्प करी है कंपनी के लेटेस्ट क्वार्टर पर के नंबर्स ने। दोस्तों, जरा इन नंबर को ध्यान से देखिए और महसूस कीजिए कि कंपनी किस रफ्तार से दौड़ रही है। कंपनी ने पिछले एक साल पहले समान तिमाही में 20.68 करोड़ का प्रॉफिट कमाया था, जो इस बार बढ़कर सीधा 57 करोड़ का भी ऊपर निकल चुका है। यानी नेट प्रॉफिट में ईयर वन ईयर बेसिस पर 177% की ग्रोथ देखने को मिली है। कोई छोटा मोटा जंप नहीं है ये प्रॉफिट में, जबकि इनके पूरे फाइनेंशियल ईयर 2026 का टोटल नेट प्रॉफिट 180 करोड़ के आसपास रहा है, जो ईयरली 29% से ग्रो कर रहा है। वही अगर इनके रेवेन्यू की बात करें तो कंपनी का पूरे साल FY26 का मतलब क्वार्टर वन, क्वार्टर टू, क्वार्टर थ्री और क्वार्टर फोर, इन सबको मिलाकर रेवेन्यू 2312 करोड़ तक बढ़ चुका है, जो पिछले साल के मुकाबले 28% से ज्यादा है। और सोने पे सुहागा यह है कि कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स के लिए 0.60 पर शेयर का डिविडेंड भी अनाउंस किया है। तो मतलब हम कह सकते हैं कि कंपनी का बिजनेस एकदम बढ़िया शानदार चल रहा है। सोचिए, जब कल यानी फ्राइडे को IT सेक्टर के दिग्गज स्टॉक TCS, इन्फोसिस, HCL टेक जैसी जाइंट कंपनियां 2% से लेकर 6-7% तक क्रैश हुई थी। निफ्टी 50 खुद 8% से ज्यादा क्रैश हुआ था। उस दिन भी ओलेक्ट्रा का शेयर 5 से 6% तक ऊपर दौड़ा था। इसे कहते हैं स्टॉक की अंदरूनी ताकत। लेकिन एक समझदार इन्वेस्टर सिर्फ आज का प्रॉफिट नहीं देखता, वो देखता है कंपनी का फ्यूचर यानी भविष्य, और ओलेक्ट्रा का भविष्य छुपा है उनकी तिजोरी में। दोस्तों, किसी भी कंपनी को चलाने के लिए काम की जरूरत होती है, और ओलेक्ट्रा के पास काम की कोई कमी नहीं है। इनके पास 10,000 प्लस ई बसें बनाने का ऑर्डर बुक ऑलरेडी मौजूद है। जरा इस बात की गहराई को समझिए। सरकार की योजना जैसे PM ई बस सेवा और राज्य सरकार के टेंडर के दम पर इनके पास अगले कई सालों तक बसें बनाने और डिलीवर करने का पक्का काम मौजूद है। मतलब अगर इनको आने वाले कुछ क्वार्टर में कोई ऑर्डर नहीं भी मिले तो भी इनका बिजनेस बिना किसी दिक्कत के चलता रहेगा। और सिर्फ इतना ही नहीं, इनके पास इंडिया में EV बस का मार्केट शेयर करीब 17% तक का है। इसको अगर मैं आपको और आसान तरीके से समझाऊं तो अगर इंडिया में अगर 100 इलेक्ट्रिक बसें बनती है तो उनमें से 17 बसें तो सिर्फ ओलेक्ट्रा की है। तो मतलब आप अंदाजा लगा सकते हो कि कंपनी का डोमिनेंस यानी दबदबा कितना स्ट्रॉन्ग है EV बस बनाने में। और सबसे बड़ा तुरुप का जानते हैं क्या है? BYD के साथ इनके पार्टनरशिप। दुनिया की सबसे बड़ी EV कंपनी BYD इनको चेसिस और बैटरी टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करती है, और ओलेक्ट्रा उसे भारत में अपनी बसों में असेंबल करके सड़कों पर उतारती है। लेकिन दोस्तों, कहानी यही नहीं रुकती है। ओलेक्ट्रा अब EV बसों से आगे बढ़कर EV ट्रक पर भी बेट लगा रही है। यानी अब ये ई बस के साथ साथ एक ट्रक भी मैन्युफैक्चर करने वाली है, जो डेफिनेटली आने वाले टाइम में इनके रेवेन्यू प्रॉफिट को एक नई ऊंचाई पर ले जा सकता है। और मजे की बात पता है क्या है? इस कंपनी के ऊपर सिर्फ 380 करोड़ का बोरिंग यानी कर्जा है, जो इसको एक कर्ज मुक्त कंपनी बनाता है, जो इसका एक सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है। और इस कंपनी का पिछले 5 सालों का प्रॉफिट ग्रोथ 85% CAGR से बढ़ रहा है, यानी कंपनी फंडामेंटल रूप से स्ट्रॉन्ग नजर आ रही है। लेकिन दोस्तों, शेयर मार्केट में आंखें बंद करके सिर्फ अच्छी बातें देखना सबसे बड़ी बेवकूफी है। एक सच्चा दोस्त और प्रोफेशनल यूट्यूबर होने के नाते मेरा फर्ज बनता है कि मैं आपको सिक्के का दूसरा पहलू यानी इसके रिस्पेक्टर के बारे में भी एक्सप्लेन करूं। लेकिन उससे पहले अगर आप सभी को वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रही हो तो यार जल्दी से एक लाइक का बटन दबा दो, ताकि मेरा भी मोटिवेशन बढ़ सके। और साथ में चाहो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि आपको टाइम से नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो दोस्तों, ओलेक्ट्रा के अंदर दो बहुत बड़े रिस्क हैं जिन्हें आपको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। सबसे पहला है वैल्यूएशन। इस स्टॉक का पी रेशियो 66 के भी ऊपर निकल चुका है, जबकि इंडस्ट्री का एवरेज पी रेशियो सिर्फ 24 के आसपास है।
इसका मतलब है कि स्टॉक अपनी अर्निंग के मुकाबले काफी ज्यादा प्रीमियम यानी महंगे वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रहा है। मार्केट ने इसके फ्यूचर ग्रोथ को पहले से ही प्राइस में शामिल कर लिया है। अब अगर यहाँ से इनका क्वार्टरली रिजल्ट थोड़ा सा भी खराब आया तो इसमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट सेकंड रिस्पेक्ट रहे एजुकेशन एंड सप्लाई चेन। ऑर्डर मिलना एक बात है, लेकिन 10,000 बसों को समय पर बनाकर डिलीवर करना दूसरी बात है। अगर बैटरी या कंपोनेंट की सप्लाई में थोड़ी भी देरी हुई या मैनेजमेंट से कोई चूक हुई तो इनके मार्जिन पर प्रेशर आ सकता है। ये तो इस कंपनी के दो मेजर रिस्पेक्टर जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर। विक्रम जी, ऋषि जी, अंकिता जी, या जो भी भाई बहन इस वीडियो को देख रहे हैं, हमें क्या करना चाहिए? क्या इस लेवल पर नई एंट्री लेनी चाहिए या प्रॉफिट बुक करके भाग जाना चाहिए? देखिए, बड़े बड़े ब्रोकरेज हाउसेज जैसे जेएम फाइनेंशियल और आईसीआईसी सिक्योरिटी ने इसको 1760 से लेकर 1574 तक के टारगेट प्राइस दे रखे हैं। यानी ब्रोकरेज को लगता है कि इसमें अभी और दम बाकी है। आपको क्या लगता है, क्या ये स्टॉक अब यहाँ से ऊपर जाएगा या फिर इस लेवल से इसमें एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है? आप चाहो तो कमेंट में जरूर बता सकते हो। एंड लास्ट में डिस्क्लेमर रहेगा भाई, ये पूरा वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज के लिए, किसी भी स्टॉक को सेल बाय या होल्ड करने की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग फ्रेंड। थैंक यू।